अर्जुन, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, थोड़ा शर्मीला लेकिन दिल का अच्छा। सान्या, उसकी क्लासमेट, जिसके साथ उसकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी। अर्जुन और सान्या रोज क्लास के बाद घंटों बातें किया करते। शुरू में दोस्ती थी, फिर देर रात तक फोन कॉल, हंसी मजाक और धीरे धीरे दिल की बातें। दोनों को एहसास हो गया था कि वो एक दूसरे के लिए खास हैं। एक रात करीब 11:30 बजे अर्जुन की मोबाइल पर सान्या का कॉल आया। फोन उठाते ही सान्या ने धीमे से कहा, तुम सोए तो नहीं थे ना? अर्जुन मुस्कुराया, तुम्हारा कॉल आते ही नींद उड़ जाती है। दोनों देर तक बातें करते रहे, ख्वाब, फ्यूचर, छोटी छोटी खुशियां, सब कुछ। लेकिन उस रात सान्या की आवाज थोड़ी अजीब थी, कभी धीमी हो जाती, कभी बहुत भारी। अर्जुन ने पूछा, सब ठीक है ना? सान्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आज मैं अपने हॉस्टल के कमरे में अकेली हूं। बाकी सब छुट्टी पर घर चली गई हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्जुन ने हंसकर कहा, डर? तुम तो बहादुर लड़की हो। सान्या ने धीरे से कहा, अर्जुन, क्या तुम अभी आ सकते हो? बस थोड़ी देर के लिए, मुझे अकेले नींद नहीं आएगी। अर्जुन पहले हिचकिचाया, फिर बाइक निकालकर हॉस्टल के पास पहुंच गया। सान्या खिड़की से बाहर देख रही थी, उसकी मुस्कान अंधेरे में भी चमक रही थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन हॉस्टल गेट तक पहुंचा, गार्ड ने उसे रोका। किधर जा रहे हो रात के इस टाइम? अर्जुन झेंप गया, बोला, मेरी फ्रेंड अकेली है, डर रही है। गार्ड ने उसकी आंखों में सीधा देखा और ठंडी आवाज में बोला, इस हॉस्टल में पिछले साल आग लगी थी और उस रूम में रहने वाली लड़की की मौत हो गई थी। तब से वो कमरा खाली पड़ा है। अर्जुन का पूरा शरीर कांप गया। उसने तुरंत फोन निकाला और कॉल लगाया। फोन उठा और सान्या की वही मधुर आवाज आई, तुम आए नहीं अभी तक? अर्जुन की सांस रुक गई। उसने कांपते हुए पूछा, सान्या, तुम कहां हो अभी? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर फोन के दूसरी तरफ से वही भारी ठंडी आवाज गूंजी, मैं यहीं हूं, अपने कमरे में, तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। हॉस्टल की बंद खिड़की से उसने साफ देखा, सान्या मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने दोबारा खिड़की की तरफ देखा। सान्या वहीं खड़ी थी, सफेद ड्रेस में, मुस्कुराती हुई, जैसे हर बार करती थी। लेकिन आज उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, बहुत ठंडी, न जाने क्यों डराने वाली। अर्जुन ने हिम्मत करके गार्ड से पूछा, आपको यकीन है कि यहाँ किसी लड़की की मौत हुई थी? गार्ड ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ बेटा, पिछले साल फायर अलार्म नहीं बजा और धुआं पूरे कमरे में भर गया। उस लड़की का नाम था सान्या। ये सुनते ही अर्जुन की रगों में खून जैसे जम गया। फोन अभी भी उसके हाथ में था और दूसरी तरफ सान्या की हंसी सुनाई दे रही थी। तुम डर क्यों रहे हो अर्जुन? मैं तो तुम्हारी ही हूं। अर्जुन की आंखों के सामने जैसे सब घूम गया। वो चिल्लाकर हॉस्टल से भागा और सीधे अपने कमरे पहुंचा। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता, उसे वही मुस्कुराता चेहरा दिखता। सुबकते हुए उसने कहा, यह सपना है, बस एक सपना। लेकिन सपना नहीं था। सुबह मोबाइल में देखा तो कॉल हिस्ट्री में सान्या का नंबर सचमुच मौजूद था। रात 11:27 PM से 8:12 AM तक बात हुई थी। अर्जुन टूट चुका था। दिल कह रहा था कि सान्या अब भी उसके पास है। उसकी हंसी, उसकी बातें, वो मासूम झगड़े, सब उसी के साथ तो थे। लेकिन दिमाग कह रहा था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो अकेले छत पर बैठकर उसके नंबर पर कॉल करता। कभी नॉट रीचेबल आता तो कभी अचानक उसकी आवाज मिल जाती। अर्जुन, क्यों रो रहे हो? मैंने तो कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हर बार अर्जुन का दिल मान लेता कि सान्या सच में है। उसकी हंसी से, उसकी मीठी बातों से उसे लगता जैसे प्यार मौत से भी बड़ा है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। फोन पर सान्या की आवाज अब उतनी मीठी नहीं लगती थी। कभी बहुत धीमी, कभी बहुत भारी, कभी बीच बीच में फुसफुसाहट, जैसे कोई और भी फोन पर मौजूद हो। एक रात अर्जुन रोते रोते बोला, सान्या, अगर तुम सच में हो तो एक बार सामने आ जाओ, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। कुछ देर चुप्पी रही, फिर धीरे से आवाज आई, ठीक है, खिड़की खोलो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से खिड़की खोली। बाहर घुप अंधेरा था और अंधेरे में वही चेहरा, सान्या का चेहरा, लेकिन आंखें लाल, होंठ नीले, और वो मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और बोली, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी, हमेशा। अर्जुन का पूरा शरीर सुन्न हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह प्यार है या मौत का बुलावा।
खिड़की पर खड़ी सान्या का चेहरा धुंधली रोशनी में साफ दिख रहा था। वो वही थी, लेकिन नहीं भी। आंखों में अजीब सी चमक, होंठों पर ठंडी मुस्कान। अर्जुन कांपते हुए बोला, सान्या, तुम सच में हो या? उसने होंठों पर उंगली रखकर कहा, श्श, सवाल मत करो। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी आवाज में वही पुराना अपनापन था, वही रोमांटिक नरमी, लेकिन भीतर कहीं डर की ठंडी लहर दौड़ गई। अर्जुन ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां सान्या की उंगलियों से टकराईं, एक बर्फ सी सर्दी पूरे शरीर में दौड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, फिर भी उसने हाथ नहीं छोड़ा। सान्या धीरे से मुस्कुराई और बोली, याद है, तुम कहते थे कि मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, अब मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुमसे सच में प्यार किया था सान्या, और आज भी करता हूं। सान्या की आंखें कुछ पल के लिए बिल्कुल वैसी हो गईं जैसी पहले थीं, मासूम, भरी हुई मोहब्बत से। उसने अर्जुन के गाल को छुआ और बोली, तो फिर हमेशा मेरे साथ रहो। उस पल अर्जुन को लगा जैसे सब सही है, मानो सान्या सचमुच लौट आई है। उसने उसके चेहरे पर हाथ रखा और धीरे से फुसफुसाया, हाँ, हमेशा। लेकिन उसी समय मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, सान्या कॉलिंग। अर्जुन का दिल थम गया। उसने खिड़की की तरफ देखा। वो सान्या मुस्कुराते हुए वहीं खड़ी थी। कांपते हाथों से अर्जुन ने कॉल उठाया। फोन की दूसरी तरफ वही मीठी, जानी पहचानी आवाज गूंजी, हेलो अर्जुन, मैं सान्या, तुम मुझे मिस कर रहे हो ना? उसके हाथ से मोबाइल लगभग गिर ही गया। उसने एक साथ खिड़की और फोन की ओर देखा। खिड़की पर खड़ी सान्या की आंखें अब खून से भर चुकी थीं और होंठ नुकीले दांतों में बदल गए थे। वो मुस्कुराई और बोली, अब समझे मैं कौन हूं? अर्जुन चीखने ही वाला था कि अचानक खिड़की अपने आप बंद हो गई। मोबाइल से फुसफुसाहट आई, डरो मत अर्जुन, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूं, बस तुम्हें अपने पास बुलाने आई हूं। उस रात अर्जुन ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। खिड़की के बाहर वही चेहरा बार बार दिखता, कभी हंसता, कभी रोता, कभी गुस्से से चीखता, और फोन की घंटी लगातार बजती रहती। हर बार स्क्रीन पर वही नाम आता, सान्या कॉलिंग। कमरे में अंधेरा गहराता जा रहा था। अर्जुन का दिल धड़क धड़क कर जैसे सीने से बाहर आने वाला था। मोबाइल बार बार बजता, सान्या कॉलिंग। उसने कांपते हाथों से फोन काट दिया, लेकिन तुरंत फिर वही घंटी बज उठी। अब आवाज और गहरी हो चुकी थी, अर्जुन, मुझे काट मत हो, तुम मेरे हो, बस मेरे। अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा, सान्या, अगर तुम सच में हो तो मुझे गले लगा लो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। खिड़की पर खड़ी सान्या ने हल्की मुस्कान दी। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आ गई, बिना दरवाजा खोले। उसकी परछाई नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में प्यार और नफरत दोनों चमक रहे थे। उसने अर्जुन का चेहरा थाम लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं अर्जुन, देखो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अर्जुन ने कांपते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस पल में डर जैसे कहीं खो गया, बस एक मोहब्बत थी जो मौत से भी बड़ी थी। अचानक सान्या की पकड़ मजबूत हो गई, इतनी मजबूत कि अर्जुन सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसके कानों के पास फुसफुसाहट गूंजी, अब तुम मेरी दुनिया में चलोगे, जहां न दिन होगा न रात, सिर्फ मैं और तुम। मोबाइल फिर बजा, सान्या कॉलिंग, लेकिन इस बार स्क्रीन पर उसका चेहरा दिख रहा था, लहूलुहान, टूटी हुई गर्दन, वही रूप जिस हादसे में वो मरी थी। फोन से आवाज आई, अर्जुन, भागो, वो मैं नहीं हूं, वो तुम्हें मार डालेगी। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। खिड़की वाली सान्या अब राक्षसी रूप ले चुकी थी, लंबे दांत, लाल आंखें, चेहरे पर मौत की परछाई। अर्जुन चीखते हुए दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा अपने आप खुलकर बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। सान्या की आत्मा ने कहा, तुम मेरे बिना जी ही नहीं सकते अर्जुन, इसलिए अब या तो मुझ में समा जाओ या इस दुनिया से चले जाओ। अर्जुन रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर मरकर ही तुम्हारे साथ रहना पड़े तो मैं तैयार हूं। सान्या की आंखें पल भर के लिए नरम पड़ गईं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई और अगले ही पल पूरा कमरा खून जैसी लाल रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब लोग कमरे में पहुंचे, अर्जुन जमीन पर मृत पड़ा था। उसके हाथ में कसकर मोबाइल पकड़ा हुआ था। स्क्रीन पर अब भी वही नाम चमक रहा था, सान्या कॉलिंग, और खिड़की के शीशे पर धुंध से लिखा था, हमेशा साथ।